आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्गेज इंडस्ट्री के बादशाह एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में, जिसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोला जाऊं तो फादर ऑफ एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, इसी ने जन्म दिया है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ऑपरेशनल हुआ है 2004 से, यानी लगभग पिछले 16-17 सालों से। और एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं, जिसने होम लोन स्टार्ट किया था इंडिया में, इसके यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में। आज हम कंपनी के यहाँ पे डिटेल में रिजल्ट देखेंगे और चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अच्छा खासा अभी लेवल आया है अगर हमने शेयर को ग्रैब किया है तो। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा फ्री डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट 100 लकी कस्टमर्स अभी भी वैलिड है, अभी भी उसमें कुछ रिमेनिंग सीट्स है। अगर नीचे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे, आप व्हाट्सएप पे एक सिंगल लाइन भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9211488910। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर डायमंड मेंबरशिप। अगर आप फर्स्ट 100 लकी कस्टमर्स में आएंगे तो हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी एंड वी विल ऐड इन आवर ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एचडीएफसी लिमिटेड ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3000 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। हालांकि इसने स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया है क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ी ज़्यादा गिरावट अनुमान लगा रही थी। और एनआईआई की बात करें तो 22% यहाँ पे एनआईआई बढ़ा है। एनआईआई मीन्स नेट इंटरेस्ट इनकम। और यहाँ पे मैनेजमेंट की सैलरी भी हम देखेंगे जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 2-3 सालों में मेरे को ये कितना टारगेट लगता है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे केवल लगभग 1.5-2% की गिरावट आई है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जो पहले था लगभग 3051-52 करोड़, वो डिक्रीज होके अब 3001 करोड़ आया है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, यानी इसी सेम क्वार्टर में पिछले साल 2020 में लगभग 2% की गिरावट आई है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है लगभग 2.5% से। पहले था लगभग 10,800 करोड़ जो कि डिक्रीज होकर अब 10,500 करोड़ रह गया है। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 11,663 करोड़ है जो कि पहले था 13,019 करोड़। तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर है यहाँ पे। और स्ट्रीट ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी इसे 6.4% डिक्लाइन लगाया था, यानी 2856 करोड़ के आसपास चल रही थी, जिसको इसने बीट किया है। मोर देन 3000 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिखाया है। इसलिए स्ट्रीट में आज यहाँ पे मार्केट की बात करें तो एक लेवल पे लगभग 1.5-2% ये ऊपर गया था क्लोजिंग। हालांकि इसने 2460-70 के अराउंड दिया है अभी। एनआईआई की बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो लगभग ये 22% से इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 4147 करोड़ आया है जो कि पहले था लगभग 3400 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो लगभग 3.7% है जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे साइन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी सपोज ये 5% पे पैसा उठाते हैं तो ये आगे लैंड कर रहे हैं उसको 8.7% पे। तो यहाँ पे 3.7% इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो भी गिरावट हमें देखने को आई है लॉकडाउन की वजह ही है। और हर एक कंपनी में ये गिरावट है, ऐसा नहीं है। आईटी फार्मा को छोड़ के मोस्टली अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं, एफएमसीजी, ऑटो देखते हैं तो वहाँ पे हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल डिस्बर्समेंट की अगर बात करें तो ये 181% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से सेम क्वार्टर में। अफोर्डेबल हाउसिंग भी लोन यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज हुआ है, साथ में हाई एंड प्रॉपर्टीज़ पे भी इन्होंने अपना जो डिस्बर्समेंट है वो इंक्रीज किया है। अगर इंडिविजुअल लोन्स की बात करते हैं टिकट साइज़ की तो पहले था लगभग 29.5 लाख रुपीज़, यानी लगभग 30 लाख, अब वो इंक्रीज होकर लगभग 31 लाख हो गया है। AUM की बात करते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट तो वो हो गया है लगभग 5,74,000 करोड़ रुपए जो कि पहले था लगभग 5,31,000 करोड़ रुपीज़। इंडिविजुअल्स लोन की अगर इसमें बात करते हैं 574 में से लगभग 78% इंडिविजुअल लोन्स है, यानी इंडिविजुअल पीपल को इन्होंने दिया हुआ है। तो काफ़ी सेफ यहाँ पे इन्होंने गेम खेली हुई है। कॉर्पोरेट का जो एक्सपोजर है वो ओनली यहाँ पे 22% के आसपास है। NPA की बात करते हैं तो जो इनका यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी है वो जून 2021 में 98.3% है जो कि पहले था लगभग 98% इन मार्च 2021, यानी पिछले क्वार्टर में। ग्रोस NPA की बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 2.24% है, 11,120 करोड़। और प्रोविज़न की बात करते हैं तो 13,189 करोड़ का इन्होंने प्रोविज़न बनाया है, 13,190 करोड़ का। अब आ जाते हैं चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 6 महीने में इसने कोई ग्रोथ तो नहीं दिखाई है, लेकिन 6 महीने में जिसने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग किया होगा उन्होंने यहाँ पे 3 से 4 बार प्रॉफिट बनाया है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, ये 5 से 8% के रेंज में ही घूमता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 2400 से 2450 यहाँ पे ये बाइंग जोन रहता है और 2500 से 2600 ये इसका सेलिंग जोन रहता है। अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे 2, 3, 4
लगभग 4 बार यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है और भगवान की दुआ से हमने 2600 कुछ में भी शेयर बेचे थे और वापस से हमने अब गिरावट में 2400 पे शेयर खरीदे। हालांकि यहाँ पे हम 2450 से ही बाइंग कर रहे हैं, 2450 पे भी बाई किया था, 40 पे भी, 30 पे भी, एंड हमने लास्ट बाइंग करी है 2399 पे। वो मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, आप देख सकते हैं। लगभग 2400 पे हमने बाइंग करी है। आई थिंक ये थर्सडे या फ्राइडे की बाइंग है जितना मुझे ध्यान आ रहा है। अब तो हालांकि यहाँ से इस लेवल से शेयर 2-3% ऊपर चढ़ चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट अभी हम ये नहीं देखेंगे, हम ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे मेरे को इसका फ्यूचर अगले 3 सालों के लिए काफ़ी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 3 सालों में 16%, और सेल अगर देखते हैं तो 20% से कंपाउंडेड इंक्रीज हुआ है। लेकिन स्टॉक प्राइस यहाँ पे केवल 7% के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हुआ है। हम ये कंपाउंडेड रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये लगभग 15-20% के आसपास बढ़ना चाहिए था, केवल ये हाफ बढ़ा है। यानी आने वाले 3 सालों में लगभग ये 18 से 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 3 से 4 सालों में जो भी ये 2400-2500 का लेवल है, ये हमें 5000 देखने को मिलेगा। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 3 साल में हम देखते हैं तो कोई भी रिटर्न बना के कंपनी ने नहीं दिया है। 3 साल की अगर हम बात करते हैं, 3 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस था लगभग 2000 का, तो उस लेवल से केवल कंपाउंडेड 6-7% ही इसने ग्रोथ दिखाई है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए और लार्ज प्लेयर जैसे दिग्गज प्लेयर के लिए, जो मार्केट लीडर है, उसके लिए ये ना के बराबर रिटर्न है। क्योंकि 6 से 7% तो हमें यहाँ पे सेफ FD में भी हम ले सकते हैं। तो आने वाला 2 से 3 साल मेरे को काफ़ी ब्राइट लगता है। और मैं बता दूं, जैसे ये 2400 के लेवल पे आया है, मेरे पोर्टफोलियो में ये वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे वेटेज रखता है। HDFC लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं DII की पोजीशन, जो कि यहाँ पे LIC का स्टेक हम देखेंगे तो लगातार ये लोग अपना स्टेक कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 20 में 5.52 था, देन 5%, देन 4.64, देन जून 21 में 3.98। तो LIC ने स्टेक डाउन किया। ही डजंट मीन कि आगे ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। आने वाले 3 से 4 सालों में मेरे को यहाँ से 80 to 100% रिटर्न नज़र में आता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मतलब रिडिम्सन आया होगा तो LIC ने वहाँ पे पेमेंट वगैरह करते रहते हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो इन्होंने पेमेंट करी है, बेचा है, ये इनका अपना डिसीजन है। सबके अपने अपने डिसीजन हो सकते हैं। जैसे मुझे शेयर अच्छा लगता है, मैंने ख़रीदा है, इट डजंट मीन कि आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी शेयर में पोजीशन बनाइए। अब मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो लगभग मैनेजमेंट ने 50 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर CEO देखते हैं मिस्टर के मिस्त्री, इन्होंने 17 करोड़ की एनुअल सैलरी विड्रॉ करी है। और अगर MD की बात करते हैं मिसिज रेनू सूद, इन्होंने लगभग यहाँ पे 15 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है। और अगर हम इंक्रीमेंट देखते हैं तो कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है पिछले 1 साल में सैलरी में। पहले भी लगभग 45-47 करोड़ की सैलरी थी मैनेजमेंट की। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करते हैं, उसके मुकाबले 20 करोड़ की सैलरी यहाँ पे 45-47 करोड़ से 50 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर एज पर कंपनीज एक्ट देखते हैं, ये एज पर सीलिंग ही है, कोई यहाँ पे सीलिंग नहीं दिया गया था यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में। लेकिन अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% भी पकड़ते हैं तो वो आता है अराउंड 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ में से 50 करोड़ की सैलरी काफ़ी पॉजिटिव साइन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हो। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप उन्हें इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आने वाले 3 से 4 साल में ये अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। चैनल अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।